श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको शीघ्रता से मिल सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर के आया हूँ सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3, जिसके अंतर्गत मैं बताऊंगा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों में वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 में x का मान निर्धारित कीजिए। तो x का मान दिया हुआ है, जिसको मुझे सॉल्व करके और ज्ञात करना है। तो चलिए पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। x इक्वल टू 943 प्लस 864 का स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का स्क्वायर अपॉन 1886 मल्टीप्लाइड बाई 1728। तो यहाँ पर बीजगणित में हम पढ़ चुके हैं वर्गांतर का सूत्र। जैसा कि हम जानते हैं, यदि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर हो तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी लिख लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी है, पहली का स्क्वायर है और दूसरी का स्क्वायर है, लेकिन इससे पहले हम इसको यहाँ पर इनका योग कर लेते हैं और यहाँ पर ये माइनस कर लेते हैं। चलिए x इक्वल टू 3 और 4 7, 4 और 6 10 का आ जाएगा यहाँ 0, 9 और 8 17 और 1 हो जाएगा यहाँ 18 का स्क्वायर माइनस 13 में 4 जाएगा तो हो जाएगा 9, यहाँ 13 में 6 जाएगा तो आ जाएगा 7 और यहाँ 8 में 8 जाएगा तो 0। तो इसका स्क्वायर अपॉन 1886 मल्टीप्लाइड बाई 1728। अब ये देख लीजिए, पहली का स्क्वायर है और ये दूसरी का स्क्वायर है। तो उसी तरह से हम x का मान एक कोष्टक में इसको 1807 प्लस 79 और दूसरे कोष्टक में इस तरह से लिख लेंगे 1807 माइनस 79 अपॉन 1886 मल्टीप्लाइड बाई 1728। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इनको टोटल करके लिख देंगे। 9 और 7 हो जाएगा हमारा 16 का 6, 1 कैरी हुई, 7 और 1 हो जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ माइनस करके लिख देंगे। तो यहाँ 17 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 8 और उसके बाद यहाँ 9 आएगा, 9 में और 7 जाएगा तो आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 1886 मल्टीप्लाइड बाई 1728। अब देख लीजिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर समान हो गए हैं, तो इसको हम इस तरह से काट लेंगे।
और यहाँ आ जाएगा हमारा 1, जो ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इसका दी गई भिन्नता को सरलीकृत करना है। तो सबसे पहले हम जो है इसको लिख लेते हैं। 2.644 प्लस 2.356 दूसरे कोष्टक में है 2.644 माइनस 2.356 अपॉन 0.28 नंबर। अब इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसे प्लस कर लेते हैं। 4 और 6 हो जाएगा 10, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 और 1 हो जाएगा 0। और इसी तरह से 3 और 6 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। इसी तरह से 2 और 2 4 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 5। और दूसरे कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 14 में 6 चला जाएगा तो आ जाएगा 8। यहाँ पर 13 में 5 जाएगा तो आ जाएगा 8। यहाँ पर 5 में 3 जाएगा तो आ जाएगा 2। यहाँ आ जाएगा दशमलव, यहाँ आ जाएगा 0। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अपॉन 0.288, तो ये इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5, जो ऑप्शन जो है बी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए प्रश्न का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए लिख लेते हैं 0.03 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर अपॉन 0.03 माइनस 0.01। इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ वर्गांतर का सूत्र सीधा सीधा लग रहा है। तो हम इसको जो है वर्गांतर का सूत्र लगा देते हैं। एक कोष्टक में लिख लेते हैं 0.03 प्लस 0.01 और दूसरे कोष्टक में लिख लेते हैं 0.03 माइनस 0.01 अपॉन 0.03 माइनस 0.01। तो ये और ये एक जैसा ही है, तो इसको हम जो है यहाँ कैंसिल कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा 0.04, जो ऑप्शन डी के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।